अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे निगरान हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाने वाला एक और क्रैकडाउन और ये है गोल्ड स्मगलर्स के खिलाफ, जो हर साल पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर्स का गोल्ड स्मगल करते हैं। और ना सिर्फ स्मगलिंग का बड़ा जरिया है बल्कि हुंडी और हवाले के कारोबार को बढ़ाने के अंदर भी इन लोगों का अहम किरदार है और इन्हें बढ़ाने में रियासत पाकिस्तान का कसूर भी है, क्योंकि पाकिस्तान में लीगल चैनल से गोल्ड इंपोर्ट करना इस कदर मुश्किल है कि आपको उसकी निस्बत स्मगल करना आसान लगता है। क्यों? आपने गोल्ड मंगवाने के लिए डॉलर्स खुद अरेंज करने हैं, उसके अलावा उसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है कि आप वो पूरी नहीं कर सकते। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए गए दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 180 टन सोना चाहिए होता है। अब हमारी अपनी तो 1 टन की प्रोडक्शन भी नहीं फिलहाल, तो उस 180 में से 80-90 टन सोना तो पुराना सोना बेचकर लोग नया बनवा लेते हैं, जबकि बकिया 80-90 टन सोना हम लोग दुनिया भर से स्मगल करते हैं। पिछले साल की बात की जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ 437 किलो सोना लीगल चैनल से इंपोर्ट किया था, उस पर $30 मिलियन खर्च हुए थे, जबकि हमारी डिमांड कितनी है? 80 से 90 टन सालाना। हम टोटल डिमांड का 1 नहीं, आधा फीसद भी लीगल चैनल से इंपोर्ट नहीं करते। और यही वजह है कि अब हम इंपोर्ट नहीं करते तो स्मगलिंग के जरिए हम लोग $6 बिलियन हर साल खर्च करते हैं। और ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जो दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, और उसमें सोने के नर्ख इस कदर बढ़ गए थे जो कि 2,36,000 रुपये तोला हो गए थे। फिर जैसे ये क्रैकडाउन का आगाज हुआ तो ये नर्ख कुछ कम होकर 2,15,000 2,18,000 की रेंज में आए हैं। अब समझ लीजिए कि 1 तोले के पीछे 20,000 रुपये का फर्क आया सिर्फ इस क्रैकडाउन की वजह से। स्मगलिंग के अंदर जहां दीगर बहुत सारे रूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पर एयरपोर्ट्स के ऊपर जो ग्रीन चैनल्स हैं, जो वीवीआईपी लॉन्चेस हैं, वहां से भी बहुत सारा सोना स्मगल होकर आ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी सोने की मार्केट 2,200 अरब रुपए सालाना की है, यानी पाकिस्तान लोग हर साल 2.2 ट्रिलियन रुपीस का सोने का कारोबार करते हैं। और इसमें से रजिस्टर्ड कितना है जो हुकूमत के कागजों पे आता है, वो है 29 अरब रुपए। 1% भी रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद अगर हम दुकानों की बात करें, मुल्क भर में 36,000 सोने की दुकानें हैं, ऐसी दुकानें जो सोने में डील करती हैं, छोटे बड़े सुनियार हैं। तो उनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं? सिर्फ 54। आधा फीसद भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा पोटेंशियल है अगर हम गोल्ड सेक्टर को ही लीगली चैनलाइज कर लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनको ऑप्शन दें कि वो मेन नेटवर्क में आए, तो वो यकीनन पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी हुकूमतें क्या करती हैं कि इन लोगों को मौका नहीं देती मेन स्ट्रीम में आने का और टैक्सेस की शरह बढ़ा देती हैं। अब जितने सुनार थे इनकी दुकानों पे 1.5% टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स, तो हुकूमतें बढ़ाकर 17% कर दिया। उसकी वजह से भी बहुत सारी पेचीदगियां वाकई हुई और अवाम को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवाम ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है जिसके पास घरों में 5,000 टन सोना मौजूद है। और इस सोने की मालियत इस वक्त आलमी मंडी में $400 अरब है। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जो 130 अरब डॉलर्स के कर्जे नहीं अदा कर पा रहा, उसके अवाम के पास घरों में 400 अरब डॉलर्स का सोना मौजूद है। हमारे पास रिकॉर्डिंग के अंदर 1,000 से 1,500 अरब डॉलर का सोना, चांदी और तांबा मौजूद है। लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से ना हमारे लोगों का सोना हम इस्तेमाल कर पाते हैं और ना ही हम अपना स्टेट का इतना बड़ा एसेट जो है दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी सोने और तांबे की दुकान है, उससे कोई इस्तेफादा कर पाए। अभी उस पर काम का आगाज तो हुआ है, उम्मीद है 2028 के अंदर इससे प्रॉपरली जो प्रोडक्शन है वो आगाज होगा और हर साल 3 से 4 अरब डॉलर्स का सोना और तांबा हम लोग निकाल कर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब पाकिस्तान में जहां सोने की पूरी फील्ड को प्राइस वाइज रेगुलेट करने की जरूरत है, वहीं एक चीज और देखने की जरूरत है कि हमारे यहाँ ये सराफा एसोसिएशन वाले मिलकर अवाम को जो लूटते हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई लॉस है ही नहीं। मसलन आपने नया सोना लिया
तो उस सोने में बनवाई कितनी होनी चाहिए, उसने जो खोट डाली वो किस रेट पर होनी चाहिए। इसके अलावा उस पर पॉलिश जो लाई वो भी उसने सोने के भाव आपको बेची, वो किस रेट पे होनी चाहिए। उसके अंदर मजदूरी का क्या रेट होना चाहिए, उसमें जो नगीने जड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जेम स्टोन्स हैं, आर्टिफिशियल हैं या जेन्युइन, उसका क्या होना चाहिए। क्योंकि इस काम में इस कदर फ्रॉड है, जो लोग कभी अपना पुराना सोना देकर नया बनवा चुके हों वो उस चीज को जानते हैं। जब लेने जाएं तो सुनार की बातें और होती हैं। उसी सुनार से लिया हुआ सोना जब उसी को बेचने जाएंगे तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस की, उसने कहा जी आपका सोना कम हो गया क्योंकि घिस गया है। और आम बंदे को पता नहीं होता कि सोना घिसता नहीं है। याद रखिएगा, अगर सोना घिसता होता, कम होता, तो जो बुजुर्ग खवातीन के हाथों में कई कई दिहाइयों से 25, 30, 40, 50 साल से चूड़ियां ये कड़े होते हैं, तो वो कड़े तो बारीक सी तार बन के खत्म हो जाते। कभी ऐसा हुआ? हरगिज नहीं हुआ। हमारे सुनारों की अक्सरियत जो है झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है। उनके लड़के अपनी धड़ी लगाते हैं क्योंकि सोने को कम होने के नाम पर, सोना घिसने के नाम पर वो आपका सोना कम करते हैं। आपकी चूड़ियां 6 तोले की थी, वो कहेंगी 1 तोला कम हो गया, आपको 5 तोले के पैसे मिले। और आजकल के दौर में अगर ये 1 तोला कम करने में कामयाब हो जाएं तो 2.25 लाख रुपए का टीका है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। और फिर बाद में जाकर मैंने उस 1 तोले की रिकवरी करवा रही है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखा करें, चीजों को लर्न किया करें। और उसके बाद जो भी फील्ड है उसके अंदर आपको लगे आपके साथ ज्यादती हो रही है तो रजिस्ट जरूर किया करें। जिसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मार कुटाई शुरू कर दें। आप उससे लॉजिकल बार्गेनिंग करें, उससे आर्गुमेंट करें, उस फील्ड से मुतल्लिक लोगों से जाकर सीखें। इंटरनेट पे बहुत कुछ मौजूद है, आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर चीजें बेहतर होंगी। हम लोग रजिस्ट नहीं करते, पार्किंग वाले के पास जाते हैं, वो 30 रुपए सरकारी पार्किंग का 50 रुपए मांगता है। हम कहते हैं दे दो। 20 रुपए से शायद ज्यादा लोगों को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन उसको 2 नंबरी से पैसे कमाने की आदत पक्की हो जाती है। वो हर उस शख्स से ज्यादा मांगता है जो नहीं भी अफोर्ड करता, उसे ब्लैकमेल करता है, उसे तंग करता है। हालांकि जब वो उस काम पे खड़ा हुआ था जहां पर पार्किंग का टिकट देता है, पर्ची देता है, तो उसे एक दिहाड़ी के साथ तय करके खड़ा किया गया था। रोजाना की उसकी उजरत होती है। वो उस उजरत पे एग्री हुआ तो उसने वहां से पार्किंग की टिकट्स देकर लोगों को फैसिलिटेट करने का वादा किया। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पर 2 नंबरी है, करप्शन है। उनमें से एक ये भी है, एक बड़ा माफिया है। निगरान हुकूमत की हैसियत नहीं कि इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसके लिए कानून साजी करने की जरूरत है। मुल्क में लीगल चैनल से सोना लाने की इजाजत देने की जरूरत है, इंपोर्ट्स खोलने की जरूरत है, ताकि सोना पाकिस्तान में आए, यहां पर वैल्यू ऐड हो, यहां से एक्सपोर्ट हो। इस तरह इंडिया कई 100 अरब डॉलर्स का बिजनेस करता है, जेमस्टोन्स का, ज्वेलरी का और दीगर चीजों का। हम सोना से 5-10 अरब डॉलर्स इस सोर्स से बासानी कमा ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।